1952 में रोमानिया के कार्टा मोनास्ट्री में सेट है, जहां दो नन एक अंधेरे हॉल की ओर जा रहे हैं, जहां एक दरवाजा भगवान यहां समाप्त होते हैं के नाम से है। बड़ी नन दरवाजे से गुजरती है ताकि कोई प्रकार की वस्तु मिले, जबकि छोटी नन सिस्टर विक्टोरिया शार्लट होप प्रार्थना करने लगती हैं। बड़ी नन हमला किए हुए और रक्तस्राव से बाहर आती हैं। विक्टोरिया को भागने के लिए कहती हैं, पहले वह अंधेरे में वापस खींच ली जाती हैं। विक्टोरिया जब एक खिड़की की ओर भागती हैं तो हमलावर जबकि एक कुंजी को पकड़ते हैं, राक्षस नन वैलैक बोनियरनस धीरे धीरे लेकिन उसके करीब आती हैं। विक्टोरिया भगवान से क्षमा मांगती है जब वह कूदकर खुद को लटका देती है। कुछ समय बाद उसकी बिखरती हुई शव को फ्रेंची जोनास ब्लॉकवेट नाम के एक आदमी खोजता है। वेटिकन के अधिकारी विक्टोरिया की आत्महत्या की सूचना प्राप्त होते हैं, जो आखिरी पाप मानी जाती है। वे पिता एंथोनी बर्क डेमियन बिचर को जांच करने के लिए नियुक्त करते हैं। वह एक युवा नोविटेट नाम सिस्टर इरेन टेसा फार्मिगा को खोजते हैं, जो वर्तमान में छोटी लड़कियों के लिए एक अध्यापिका का काम करती हैं। दोनों मिलकर फ्रेंची को ढूंढने के लिए जाते हैं ताकि वह उन्हें उस जगह ले जा सके जहां वह विक्टोरिया की लाश मिली थी। तीनों अब्बे की ओर जाते हैं, जहां फ्रेंची बर्क और आयरीन को उस बर्फ बॉक्स तक ले जाता है जहां उसने विक्टोरिया की लाश को छोड़ा था। फ्रेंची बताता है कि जब उसने उसकी लाश को पड़े हुए हालत में छोड़ा था तो विक्टोरिया उठकर बैठ गई है। बर्क विक्टोरिया के उंगलियों को खोलते हैं और उनके हाथ में कुंजी पाते हैं। फिर वे उसकी लाश को उचित दफनाने के लिए ले जाते हैं। अब्बे की ओर वापस चलते समय बर्क को फ्रेंची ने विक्टोरिया की लाश पाई थी उसी सीढ़ियों पर ताजगी का खून नजर आता है। फिर वे चैपल में जाते हैं लेकिन अब्बे में नहीं जा सकते, जो उन्हें बताती हैं कि वह विक्टोरिया के लिए एक मौन व्रत में है और कि वे अगले दिन प्रवेश कर सकते हैं। बर्क और आयरीन अपने कमरों में जाते हैं जबकि फ्रेंची चला जाता है। उसने अंधेरे जंगलों के पार चलते हुए वहां कुछ ऐसा देखता है जो विक्टोरिया के रूप में लगता है, जंगलों में चलती हुई। उसका पीछा करते हुए उस पर एक राक्षस नन का हमला होता है। फ्रेंची जमीन से एक क्रॉस उठाता है और उसके साथ चला जाता है। आयरीन बर्क को अपने बचपन में हुए कुछ दृश्यों के बारे में बताती है, जिनमें सभी के अंत में उसे मेरी मार्गदर्शिका शब्द सुनाई देते थे। बर्क फिर फ्रांस में एक घटना की याद दिलाते हैं जिसमें उन्हें एक युवा लड़के नामक डैनियल अगस्त माटुरो का भूत प्रेत का उतारण करने के लिए बुलाया गया था। बर्क के प्रयासों के बावजूद लड़का भूत प्रेत में गया और उसको उसके शरीर में गंभीर चोटें लग गईं और उस समय से बर्क को अपराध के बोझ से जूझना पड़ा है। उसी रात बर्क को संगीत की आवाज से जगाया जाता है। वह जंगल में जाता है और वहां उसे ऐसा लगता है कि डैनियल का एक भूत प्रेत रूप है। यह दृश्य जिंदगी में आ जाता है और उसे एक कफन में धकेल देता है। एक अशुभ बल उसे जिंदा दफन कर देता है। उसे बेल बजाने के लिए छोड़ते हैं। इरेन भी जग जाती है और वह चैपल में घूमने लगती है। जब वह आईने में वैलक को हमला करते हुए देखती है, वह बाहर भागती है और बर्क की घंटी बजते हुए सुनती है। जल्द ही कई कब्रों के आसपास की घंटियां बजने लगती हैं, लेकिन इरेन बर्क के कॉफिन को खोदने में सफल होती हैं। उसे पहुंचने से पहले राक्षस हाथ उसे खींचने लगते हैं, लेकिन इरेन उसे मुक्त कर देती है। कॉफिन के अंदर बर्क फिर रहस्यवाद की कई किताबें पाते हैं। अगले दिन बर्क और आयरीन अब्बे जाते हैं, लेकिन केवल आयरीन को ही प्रवेश की अनुमति होती है। वह सिस्टर ओना इंग्रिड बीसू से मिलती है, जो उसे बताती हैं कि नन्हियों ने शैतान को दूर रखने के लिए प्रार्थना करने के लिए परिवर्तन किया है। ओना को आयरीन के वैलैक देखने के बारे में सुनते हैं और ओना दानव की मूल स्थिति का विवरण करती हैं। एक फाटक खोलने का प्रयास किया था, लेकिन वैलैक पूरी तरह से उसके सामने आने से पहले कई द्वितीय विश्व युद्ध के बम नहीं गिरे, जिससे अब्बे के आसपास गिर गए और फाटक तोड़ दिया गया। दानव को मुक्त कर दिया गया। ओना समझाती है कि वैलैक नन के रूप में चलता है ताकि वह उनकी तरह दिखे और उनकी कमजोरियों पर हमला करे। इसी बीच बर्क वैलैक के बारे में पढ़ते हैं और उसका नाम सीखते हैं। फ्रेंची एक पब में है जहां उन्हें सुनते हैं कि एक ग्राहक की एक 12 साल की बेटी ने किसी भयानक चीज को देखकर खुदकुशी कर ली। जब फ्रेंची बारटेंडर को बताते हैं
कि वह बर्क और आयरीन के साथ अब्बे गए थे, तो बारटेंडर फ्रेंची को चेतावनी देता है कि वे दोनों अगले शिकार हो सकते हैं। बर्क फिर से अब्बे में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर से अब्बे के साथ मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्हें और कोई रास्ता नहीं मिलेगा। उन्होंने अब्बे से विक्टोरिया के साथ पाए गए कुंजी के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन वह बर्क को कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है और कि आयरीन हार गई है। फिर उसका शरीर झूलने लगता है। बर्क उसका घूंघट उठाने की कोशिश करता है ताकि उसे देख सकें, लेकिन उसके राक्षसी शरीर ने उसको पकड़ लिया है जब तक उसने उसके हाथ को अपने से हटा नहीं दिया। आयरीन एक और डरावना दृश्य देखकर जागती है। वह अपने कमरे के बाहर भटकती है और फिर से डेमन नन के हमले का शिकार होती है। बर्क शोर सुनते हैं तक फ्रेंची बारूददार बंदूक लेकर नहीं आते। इरेन दूसरी ननों को मिलती हैं और उनके साथ प्रार्थना करने लगती है, जब एक शैतानी बल उसकी पीठ में एक पेंटाग्राम बनाता है। इरेन फिर ओना की मृत शव को देखती है, लेकिन उसे जल्दी समझ आता है कि ओना और अन्य नन वास्तविक नहीं थे, बल्कि कल्पनाओं की शक्लें थीं। तीनों फिर मिलते हैं जब उन्हें यह समझ में आता है कि विक्टोरिया आत्महत्या करने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि खुद को बलिदान देने की कोशिश कर रही थी ताकि वैलैक उसके शरीर में प्रवेश न कर सके और भय न फैला सके। वे कैटाकॉम्ब्स में जाते हैं ताकि ईसा के रक्त से भरे आर्टिफैक्ट को ढूंढ सकें। आयरीन को यह अनुभव होता है कि मेरी मार्गदर्शिका मरी की मूर्ति के संदर्भ में है, जो कि वास्तव में उसे आर्टिफैक्ट को खोजने के लिए मार्गदर्शन करती है। बिल्कुल सही। वे विक्टोरिया की कुंजी का उपयोग करके उसके चैम्बर को खोलकर रक्त वाली शीशी के पास पहुंचते हैं। जल्द ही वैलैक फिर से प्रकट होता है और तीनों पर हमला करता है। वह आयरीन को प्राप्त करने का प्रयास करता है, जबकि बर्क राक्षसी डैनियल के हमले का शिकार होता है। आयरीन को कुछ समय के लिए प्रेत कर लिया जाता है, लेकिन फ्रेंची उसे मुक्त करने के लिए कुछ रक्त डाल देता है। वैलैक फ्रेंची पर एक अंधेरे बल को छोड़ता है और फिर आयरीन को डूबने की कोशिश करता है। वह वैलैक के चेहरे में रक्त फेंकती है, जिससे डेमन को नर्क वापस भेज दिया जाता है और दरार को बंद किया जाता है। तीनों अब्बे को छोड़ते समय आयरीन फ्रेंची से उनका असली नाम पूछती है और उन्होंने कहा कि वह मॉरिस है। फिर हम देखते हैं कि मॉरिस के गर्दन में उल्टा दाहिना क्रॉस जला है। फिल्म का समापन करते समय हम पहली कंजरिंग फिल्म के एक क्लिप में हैं, जहां प्रस्तुत समय में कैरोलिन पेरॉन, लिली टेलर, एड और लॉरेन वॉरेन, पैट्रिक विल्सन और वेरा फार्मिगा को एक सेमिनार देते हुए दिखाई देती हैं, जिनका मॉरिस नामक व्यक्ति के साथ भूत प्रेत का सामना हुआ था, जो बाद में आत्महत्या कर गया। लॉरेन के साथ उसका संपर्क उसे दृश्य देखने की स्थिति में डाल दिया और उसके लिए अफसोस, यह उसके लिए आखिरी बार नहीं था कि वह वैलैक से मिली।